जरा सोचिए कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चमकती हुई सफेद इमारत रातों रात गायब हो जाए। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि इतिहास का एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। जब मोहब्बत की इस सफेद निशानी को जंग और नफरत से बचाने के लिए काला लिबास पहनाना पड़ा था। क्या आप जानते हैं कि इतिहास में ऐसा भी दिन आया था कि पूरे ताजमहल को ढक दिया गया था? एक बार नहीं, 3 बार ढक दिया गया था। तो क्यों ढका था, कैसे ढका था, चलिए आपको बताता हूँ। ताजमहल मकराना के बेहतरीन सफेद संगमरमर से बना है, पर इसकी सबसे बड़ी खासियत ही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। दरअसल चांदनी रात में ताजमहल आसमान से किसी विशाल चमकते हुए बल्ब की तरह दिखता है। लेकिन 1942 के विश्व युद्ध और फिर 1965 और 1971 की भारत पाक की जंग के दौरान यही जादुई चमक इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। दुश्मन के फाइटर प्लेन्स के लिए आसमान से चमकता हुआ ये ताज एक बहुत ही आसान टारगेट था। एक बम और इतिहास की सबसे बड़ी धरोहर राख में मिल जाती। इसलिए मोहब्बत की इस सफेद निशानी को बारूद से बचाने के लिए काले लिबास में छुपाना पड़ा। 1942 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का राज था और जापानी एयरफोर्स लगातार आगे बढ़ रही थी। जापानियों के हमले का खतरा आगरा तक मंडराने लगा था। तब ब्रिटिश सरकार और एएसआई ने मिलकर ताजमहल के मुख्य गुंबद के चारों तरफ बांस और लकड़ियों की बल्ली का एक विशाल ढांचा खड़ा कर दिया था। और ये इस तरह से डिजाइन किया गया था कि आसमान से उड़ते हुए किसी भी जापानी पायलट को वो आलीशान गुंबद नहीं बल्कि सिर्फ बांस का एक बड़ा गोदाम या ढेर लगे। और 1965 में भारत पाकिस्तान की जंग में सिर्फ इसे बांस से नहीं ढका, बल्कि ताज को बचाने के लिए विशाल काला कपड़ा और जूट की बोरियों का इस्तेमाल किया गया था। और 1971 इंडो पाक वॉर के दौरान इसे फिर से काले कपड़े, जूट और हरी जालियों से ढका गया था। इस बार सिर्फ ताज को ही नहीं बल्कि चांदनी रात में यमुना के पानी में ताज का अक्स यानी कि रिफ्लेक्शन चमकता था। इसलिए यमुना के किनारे पर भी लकड़ियों और पत्तों से ऐसा जाल बिछाया गया कि आसमान में पानी की चमक भी नजर न आए।